हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी कोर्स बुक मुस्कान का कक्षा 4 का थर्ड अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोई फिर से चरण उठाए। इसमें यमुना नदी के बारे में बताया गया है कि यमुना नदी का पानी कितना विषैला हो गया है और कितना गंदा हो गया है। उस पानी से दूर से ही दुर्गंध आती है। तो इसमें बताया गया है कि बिना सांप के ही उसका पानी विष के समान है कि उसको पी ले अगर कोई तो मर जाए। तो इसमें हमें बताया गया है कि यमुना नदी के लिए कोई फिर से चरण उठाए। पहले कृष्ण भगवान ने उठाया था कि उस नाग को निकाल करके बाहर कर दिया था, लेकिन अब फिर से हमें कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत है जिससे उसका पानी साफ हो जाए। इसमें बताया गया है, जिस सूखे कदम के पेड़ पर चढ़कर श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई थी, वह पेड़ उनके चरणों को छूकर हरा भरा हो गया है। यमुना से कालिया नाग को निकालकर श्री कृष्ण ने यमुना जल को निर्मल और विष रहित कर दिया था, लेकिन आज फिर वह कदम का पेड़ सूखा हुआ है। तो आज वो कदम का पेड़ बिल्कुल सूख गया है। यमुना का जल और कचरे और रासायनिक वस्तुओं से पुनः विषैला हो गया है। आज फिर हमें आवश्यकता है कि कोई फिर से श्री कृष्ण की तरह इन प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करें, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम अपना अध्याय पढ़ते हैं। वह कदम का पेड़ खड़ा है फिर से यमुना तीरे। तो कदम का पेड़ फिर से यमुना के तीर मतलब किनारा, तो किनारे पर खड़ा हुआ है। सूनी सूनी डाली डाली सूखा धीरे धीरे। तो उसकी डाली डाली क्या है, सूनी हो गई थी, मतलब उन पर कोई पक्षी आकर नहीं बैठता था और वो धीरे धीरे सूख भी गया। फिर से यमुना में बैठा है जहर सांप का जैसे। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यमुना नदी में फिर से जहर, सांप का जहर हो गया हो। कोई भी इसका जल पीकर मर सकता है वैसे। तो कोई भी इंसान यमुना नदी का जल पीकर मर सकता है, ऐसा अब प्रतीत होता है। यमुना को कहते हैं मैया, नाम मात्र का नाता। तो यमुना को हम मैया कहते हैं, लेकिन सिर्फ हमने उससे नाम मात्र का ही रिश्ता बना रखा है। द्रुत गति से दुर्गंध फैलती, पास न कोई जाता। माता तो हम उसको कहते हैं, लेकिन उसकी जो दुर्गंध इतनी फैली हुई है कि उसके पास में कोई जाता भी नहीं है। कचरा और रसायन सो सो इसमें मिलते जाते। तो इसके अंदर क्या है, कई प्रकार के कचरे और रसायन पदार्थ इस नदी में डाले जाते हैं। दूषित यही बनाते। तो इस नदी को दूषित भी कौन बनाता है, यही पदार्थ, कचरे और पदार्थ इस नदी को दूषित बनाते हैं। पर अब कोई नहीं कन्हैया, सखा मंडली आती। पर अब कोई भी कन्हैया नहीं है और नहीं कृष्ण की जो सखा मंडली है वो अब नदी के किनारे पर आती है। तट पर कंदुक क्रीड़ा करने यमुना बस पछताती। तो कोई मित्र मंडली, मतलब कन्हैया की पहले यहाँ पर मित्र मंडली आया करती थी, लेकिन अब यमुना का पानी इतना विषैला हो गया है कि बच्चे इसके आसपास खेलने नहीं आते हैं। पहले कृष्ण भगवान उनकी मंडली के साथ यहाँ गेंद खेला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आता है। यमुना बस पछताती, और यमुना क्या है, सिर्फ पछताती है। कोई ऐसे चरण उठाए जो कुचले फण फण को। तो कोई व्यक्ति ऐसे चरण उठाए जो उन, मतलब जो इसमें प्रदूषित विषैले पदार्थ डालते हैं उनको सजा दे। अमृत सा फिर से कर डाले इस जल के कण कण को। तो अमृत की तरह इस जल के कण कण को कर दे, मतलब इस जल को बिल्कुल शुद्ध कर दे। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कालिया नामक
जो नाग था उसको निकालकर बाहर कर दिया था, उसी प्रकार अब कोई ऐसा कदम उठाए जिससे इस जल को अमृत के समान शुद्ध कर दे। बिना दंड के कहाँ छोड़ता कोई विषधर धरती। तो कोई भी जो बुरा व्यक्ति है वो बिना दंड के अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, और वो मतलब धरती भी नहीं छोड़ता है। इसलिए हे यमुना मैया चाह न तेरी फलती, इसलिए यमुना मैया इसीलिए तेरी चाह पूरी नहीं होती। तो यमुना को किसकी आवश्यकता है? कोई फिर से चरण उठाए कृष्ण भगवान की तरह, तो उसके जल को शुद्ध कर दे, ऐसी यमुना नदी को आवश्यकता है। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती कि हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। अब है आपके शब्दार्थ। नाम मात्र का मतलब केवल कहने के लिए, द्रुत गति तेजी से। नेक्स्ट है सरिता। सरिता होती है नदी, पावन होता है पवित्र, और दूषित होता है गंदा। सखा मंडली मित्र समूह है। कंदुक क्रीड़ा गेंद का खेल। नाता होता है संबंध या रिश्ता। दुर्गंध होती है बदबू। चरण होता है कदम या उपाय। दंड होता है सजा। नेक्स्ट आपके मौखिक क्वेश्चन है, यमुना के किनारे कौन सा पेड़ खड़ा है? तो बच्चों, हमने पढ़ा अभी यमुना के किनारे कदम का पेड़ खड़ा है। सांप जैसा जहर कहाँ बेटा है? तो सांप जैसा जहर, अभी हमने पढ़ा कि सांप जैसा जहर कहाँ बैठा है? यमुना में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के पास लोग क्यों नहीं जा पाते? तो यमुना के पास लोग दुर्गंध के कारण नहीं जा पाते। क्या क्या मिलने से यमुना का जल दूषित हो रहा है? तो रासायनिक पदार्थ मिलने से, कचरा और रासायनिक पदार्थ मिलने से यमुना का जल दूषित हो रहा है। अब आपके यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, यमुना में कालिया मर्दन की। इस कहानी को पढ़िए और सुनाइए। तो आपको ये कहानी पढ़नी है। फिर है आपके लिखित क्वेश्चन। तो ये रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरिए। वह कदम्ब का पेड़ खड़ा है फिर से यमुना तीरे। इसमें आएगा यमुना। सूनी सूनी डाली डाली, कोई भी इसका जल पीकर मर सकता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना को कहते हैं मैया। यमुना को क्या कहते हैं? मैया कहते हैं। नेक्स्ट, बिना दंड के कहाँ छोड़ता कोई विषधर धरती। फिर व्याकरण ज्ञान है अपने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस लोकोक्ति को कविता की जो पंक्ति याद दिला रही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इस पंक्ति को बिना दंड के कहाँ छोड़ता कोई विषधर धरती, ये वाली पंक्ति याद दिला रही है। तो सेकंड वाली पंक्ति इसमें राइट है। नेक्स्ट है, रेखा द्वारा इन शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाएं। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। इसमें सबसे पहले है सुगंध। सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध। उसके बाद है नेक्स्ट पास। पास का होगा दूर। सूखा। सूखा का होगा हरा। धीरे धीरे झटपट। इसके बाद है अमृत। अमृत का होगा विष। तो आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।